बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी पर बेस कुछ सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल हमारा ये है कि 3.7 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल का कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो देखिए, परीक्षण आवेश का मान दिया रखा है। ठीक है, पहले वाले प्रश्न के लिए परीक्षण आवेश का मान दे रखा है। Q0 कितना है? 3.7 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, कि आवेश को अनंत से बिंदु ए तक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो कितना है? 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा। विभव निकालना है, और विभव की परिभाषा से हम लोग पढ़ चुके हैं। विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो अगर हमें विभव निकालना है तो ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। इसमें हमारा कार्य कितना है? तो 1.7 × 10⁻⁻5 जूल का कार्य है। और परीक्षण आवेश जो ले आ रहे हैं वो कितना है? ये है 3.4। ठीक है, तो 3.4 कूलाम के आवेश को, ये हो गया 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक, तो यहाँ पर इसे बराबर स्थान पर दशमलव है तो 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। यानी कि 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 की घात इसमें 2 बचेगा। यहाँ पर -5 है ये, और +7 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात 2, और 10 की घात 2 मतलब होता है 100, यानी कि इतना जूल बटे कूलाम। ठीक है, आ गया कितना? 50 जूल प्रति कूलाम। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो इसका मात्रक वोल्ट होगा या फिर जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये वाला दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है। तो जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर को हम लोग चाहे डेल्टा बी या बी किसी से भी लिख लें। ये कितना है? 10 वोल्ट है। किसको ले जा रहे हैं? अल्फा कण को। तो अगर अल्फा कण को ले जा रहे हैं तो परीक्षण आवेश का मान कितना हो जाएगा? Q0 बराबर, अल्फा कण पर 2 इकाई का आवेश होता है। ठीक है, 2 इकाई का धन आवेश, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो इस तरह से 16 दूना 32, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हमें क्या करना है? गणना करनी है किए गए कार्य की। तो अब उस परिभाषा से हम लोग विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। और अगर कार्य निकालना है, ये परीक्षण आवेश और क्या उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो परीक्षण आवेश कितना है हमारा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, और विभवांतर कितना है? तो विभवांतर आपका है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का मतलब क्या? 10 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल किया जाएगा, जूल आ जाएगा। तो आपका जो किया गया कार्य है वो कितना आ जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻18 जूल। तो इस तरह से जो है हम लोग एक ही कार्य की गणना कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 5 कूलाम के आवेश को 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे
विंद तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है, यही लिख लेते हैं। 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभवांतर, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का एक स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश नहीं है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा। अगर हम कोई बिंदु इस तरह से चुन रहे हैं, दो बिंदु चुन रहे हैं, मान लीजिएगा ये सपोज करिए पहला बिंदु और ये क्या है, दूसरा बिंदु है, तो ऊर्जा तब व्यय होगी हमारी जब हम क्या करेंगे, इसको निम्न विभव से किधर की तरफ में लेकर के आएंगे, उच्च विभव की तरफ में लेकर के आएंगे। निम्न विभव से इधर ले आएंगे उच्च विभव की तरफ में, तो जब हम इससे इधर की तरफ में लेकर के आएंगे तो हमारी ऊर्जा जो है व्यय हो जाएगी, ठीक है। ऊर्जा व्यय होगी, और कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, 25 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है। कितना आवेश लेकर के आ रहे हैं, तो जो हमारा परीक्षण आवेश वो कितना है, 5 कूलाम का आवेश है ये, ठीक है। अब इसको जब हम लेकर के आ रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो हमारी कितनी ऊर्जा व्यय रही है, 25 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, अब मान लेते हैं इसके वैद्युत क्षेत्र में पहले बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट है, तो आपको पूछा जा रहा है दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। V2 हमको ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। तो जब हम इसको मान लीजिए हम आवेश को लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने जो किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो हमें पूछ रहे हैं दूसरे बिंदु का विभव क्या हो गया। मान लेते हैं हमारा ये पहला बिंदु और ये क्या हमारा दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब पहले बिंदु का विभव उसको हम लोग V1 से लिख लेते हैं, और दूसरे बिंदु का विभव क्या लिख लेते हैं, V2 से। तो जब यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, ये निम्न विभव और ये क्या है, उच्च विभव, तो विभवांतर कितना होगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पहला और ये दूसरा, तो विभवांतर क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, उच्च विभव माइनस निम्न विभव बराबर व्यय ऊर्जा बटे परीक्षण आवेश, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करना है, तो दूसरे बिंदु का विभव बराबर हो जाएगा V2 माइनस कितना हो जाएगा, कई वोल्ट है ये, 10 वोल्ट का है ये, बराबर कितना हो जाएगा, 25 जूल। और कितना आवेश लेकर के आ रहे हैं, 5 कूलाम का आवेश लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, इतना जूल प्रति कूलाम, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो दूसरे बिंदु का विभव जानने के लिए V2 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 5, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी कि दूसरे बिंदु का विभव हमारा कितना हो गया, 15 वोल्ट, ठीक है बच्चों। इस तरह से दूसरे बिंदु का हमारा विभव आ गया 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो विभव और विभवांतर पर जो भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, उसको आप इसी तरह से आप उसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आपकी बुकों में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो अन्य क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें न्यूमेरिकल किस तरह से हल करना है वो हमको याद कर रखना है, ठीक है। और जब विभव पर पूछा जाएगा तो विभव बराबर हमारा वो कार्य बटे आवेश, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हमेशा भी इसे याद रखेंगे। और जब विभवांतर की बात आ जाएगी तो विभवांतर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश।
अब विभवांतर कैसे निकालते हैं हम लोग? उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा करके, ठीक है, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा करके। अब इसके बाद क्षेत्र में हम लोग लेकर के आ रहे हैं, अगर ऊर्जा व्यय करनी है तो ऊर्जा व्यय करने का मतलब क्या बोला गया? जब आप इधर से इधर की तरफ में लेकर के आएंगे तब तो ऊर्जा व्यय होगी, क्योंकि विभव क्या होगा? निम्न और क्या होगा? उच्च। तो उच्च विभव की ओर ले आएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1, ठीक है। आप किसी भी बिंदु को कुछ मान सकते हैं, किसी को एक और किसी को दो, या BA या BB, जो भी नाम चाहें आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रश्न के लिए हमने क्या कर लिया? पहले बिंदु के लिए V1 ले लिया और दूसरे बिंदु के लिए क्या लिया? V2 ले लिया। आप उसे A B कुछ भी मान सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? अपने प्रश्नों को हल करेंगे, और भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से उसे हल करें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।